हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 99% लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि कौन सी एक्सपायरी का ऑप्शन बाय करना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। मैं 22,800 लूँ कि 22,700, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कि 80 रुपये का ऑप्शन अभी लेना ठीक है और 400 रुपये का ऑप्शन अभी लेना ठीक है। मैं ये भी नहीं समझ पाता हूँ कि मैं कौन सा ऑप्शन बेचूँ। जब मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि 22,800 जो है, अगर वो ATM चल रहा है यानी एट द मनी चल रहा है, तो मेरे को इस समय कंफ्यूजन रहता है कि मैं इन द मनी का ऑप्शन शॉर्ट करूँ कि आउट ऑफ द मनी का। मैं ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसके अलावा एक दिक्कत और आती है कि अगर मैंने इन द मनी का ऑप्शन बाय किया है, जैसे मैं बहुत सी बार क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन जब बाय करता हूँ तो इन द मनी का ऑप्शन बाय करता हूँ। अगर मार्केट 22,800 चल रहा है तो मैं 22,600 की सी बाय करूंगा। लोग कंफ्यूज्ड, ये वाली क्यों बाय करी, ये वाली क्यों नहीं ली, 23,000 क्यों नहीं खरीदी, पैसा तो यही बनेगा। 23,000 बाय करने से पैसा बनता है, 22,600 बाय करने से थोड़ी ना पैसा बनता है। अगर आप इस हिसाब के कंफ्यूजन में उलझे हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसमें कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात हो रही हो और किसकी बात हो रही हो, एक्सपायरी की। समझते हैं कि आखिर में गणित है क्या। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग में जो भी उल जुलूल कॉन्सेप्ट आपने बैठा रखे हैं, कौन से वाले, उल्टे सीधे आड़े तिरछे, कि मार्केट अगर 22,800 चल रहा है तो मैं इसके बाहर के सारे कॉल ऑप्शन ले सकता हूं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक वो बना देता हूं, ऑप्शन चेन। अब आपके दिमाग में क्या सेट है, अगर 22,800 इधर क्या आती है कॉल, इधर क्या आती है पुट। अब आप देखते हो ये चल रही है 150, 22,850 चल रही है आपकी 140, 22,900 चल रही है आपकी 125, 22,950 चल रही है आपकी 100 रुपये, 22,900 चल रही है आपकी 80 रुपये। तो ये अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि मुझे तेजी करनी है तो मैं इसके आगे का ही ऑप्शन लूंगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है, सही कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे तेजी करनी है तो मैं चाहूं तो नीचे में जाकर के जहां का सबसे आखिरी कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 17,000 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकता हूं तेजी करने के लिए। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट और सबसे पहली गलती जो आपके दिमाग में सेट है क्या, कि यही ले सकते हैं, यही पैसा बनेगा, यहीं से ही बाइंग होती है, यही सही तरीका है। गलत तरीका है, एकदम बकवास तरीका, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सही तरीका क्या है, अगर मुझे लग रहा है कि सुपर तेजी होने वाली है, सुपर मतलब बहुत ही सुपर, कि यहां से निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट भागेगी, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैंने एनालिसिस निकाला कि अमित शाह जी टीवी पे उन्होंने बोला ऐसा ऐसा होगा, उस वाले केस में मैं बाइंग करूंगा, तो कौन सा ऑप्शन पकड़ूंगा, तो मैं जाकर के कौन सा ऑप्शन पकड़ूंगा, ये वाले ऑप्शन पकड़ूंगा कि यहां पे मोटा पैसा बनने की संभावना है। 100 का ऑप्शन 200 300 तक टच करेगा और अगर मैं होल्ड कर गया तो गुना में पैसा बनाऊंगा, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इस हिसाब के जब आपको पैसे मल्टी टाइम्स बनाने हो, कि मैंने 100 रुपए का ऑप्शन लिया था और उसने मेरा पैसा 1.5 गुना से बढ़ा दिया, मैंने 100 रुपए का ऑप्शन लिया था और उसने मेरा पैसा 2 गुना से बढ़ा दिया, तो जब आपको अपने पैसे मल्टीफोल्ड टाइम बढ़ाने हो तो हम जाके कौन सा ऑप्शन लेते हैं, OTM ऑप्शन लेते हैं, पहले चीज। दूसरी चीज, वो क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं, अगर आपके पास पैसे कम है और आप सोचते हो मुझे 100 रुपए का ऑप्शन लेना है, भाई यार क्यों करनी है फिर ट्रेडिंग। पैसे कम है और 100 रुपए का ऑप्शन लेना है, गलत बात। पैसे तो बहुत सारे हैं, मुझे पैसे बनाने ज्यादा है। मेरा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज वाइज बड़ा पैसा बनना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 100 रुपए का ऑप्शन लिया जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये कहां पे बात हो रही है, ये बात हो रही है OTM की। अभी बात आती है स्ट्राइक सिलेक्शन की। कौन सा लूं, 140 वाला लूं, 125 वाला लूं, 100 वाला लूं, 80 वाला लूं, 150 वाला लूं, नहीं पता। आपने कभी एक प्रीमियम के साथ प्रैक्टिस करी है, नहीं करी है, मैं आप लोगों को बताता हूं। आपको एक प्रीमियम के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मेरी प्रैक्टिस के साथ मैं बताता हूं, मैं अगर ऑप्शन शॉर्ट करता हूं तो मेरे को 150 से लगा के 200 के बीच का ऑप्शन ज्यादा समझ में आता है, वो मुझे ज्यादा भाता है। भाने का मतलब क्या है कि वहां पे मैं बिल्कुल सेट रहता हूं कि यार अगर ये ऑप्शन धीमा 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 करके 170 आ रहा है, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये ऑप्शन 170 से 190 जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, 200 के ऊपर निकलने पे वो मार्केट से कितने दूर होता है, 200 के नीचे निकलने पे वो मार्केट से कितने दूर होता है। उसके बाद फ्राइडे को वो प्रीमियम कैसा होता है, मंडे को वो प्रीमियम कैसा होता है, ट्यूसडे को वो प्रीमियम कैसा होता है और थर्सडे को वो प्रीमियम कैसा होता है। क्या आपने कभी एक प्रीमियम के साथ ऐसी प्रैक्टिस करी है, नहीं करी है तो आज सीख लीजिए। आप एक प्रीमियम पकड़ लीजिए कि 100 रुपए फ्राइडे के दिन कितना होता है,
कॉल ऑप्शन देखिए, जब हम सीखने जाते हैं ना तो हमारा एम कभी भी प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। लोगों ने यही गलती करते हैं। क्या 12th क्लास में कोई सी भी क्लास में पढ़ते वक्त आपका एम ये होता था कि कल पेपर होगा तो मैं कल ही पास हो सकता हूं, कल पेपर होगा तो मैं 100 में से 100 नंबर ला सकता हूं? ऐसा नहीं था ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे सीखते वक्त भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोचते हो कि आज मैं ये सीख लूंगा कि 100 रुपए का प्रीमियम मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कैसा बिहेव करता है और कल जाके अप्लाई करूंगा तो वैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा, नहीं, फिर ये गलती है। क्या आपने खुद 100 रुपए के प्रीमियम पे अपने नियम बनाए? क्या आपने खुद 170 रुपए के प्रीमियम पे अपने नियम बनाए? क्या आपने ये नोटिस किया कि पूरे हफ्ते में 150 से 200 का प्रीमियम कैसा रिएक्ट कर रहा है ऑन विक्स ऑफ 18? नहीं किया। जब आपने ये सब देखा ही नहीं, करा ही नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये वाला प्रीमियम बाइंग के लिए ठीक है? मेरे को उसका अंदाजा है कि 16 के विक्स पर अगर मार्केट ऐसा ऐसा मूव कर रहा है और वॉलिटिलिटी हाई है और मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आ रहे हैं, तो 150-100 रुपए तो मुझे मार्केट से 300 पॉइंट दूर जाकर के मिल रहा होगा। फ्राइडे के दिन तो ये कम से कम 300 पॉइंट दूर होगा। मतलब मार्केट अगर 22,800 चल रहा है तो मैं देखूंगा 23,100 पे 100 रुपए 110 रुपए चल रहा होगा फ्राइडे के दिन। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी इतनी हाई है, विक्स इतना हाई है, मार्केट इवेंट पे। ठीक इसके अपोजिट विक्स आराम से 10-11 का आ चुका है। अब मैं 100 रुपए ढूंढने जाऊंगा, कहां मिलेगा? बोले 100 रुपए तो एट द मनी से 50 रुपए ऊपर मिल रहा है, मतलब 22,850 मेरा 100 रुपए होगा। तो ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। अभी जो ये प्रीमियम लिखिए करंट सिचुएशन के हिसाब से जाके देखेंगे तो कहां पर मिलेंगे? ये प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएंगे वेडनेसडे को, कि वेडनेसडे को ये वाले प्रीमियम है। और ऐसे अगर करंट सिचुएशन को देख करके फ्राइडे के प्रीमियम लिखने जाए तो ये होगा 270, 220, 200, ऐसा प्रीमियम आपको एट द मनी पे लिखने वाला है जब हम फ्राइडे को और थर्सडे को बात करते हैं एक हफ्ते आगे की। अब आपको क्या करना है? अपने लिए एक सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो आपको एक्चुअली में स्ट्राइक प्राइस पे कभी ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ रेट पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको 2-3 प्रीमियम के साथ टाइट प्रैक्टिस करनी है। एक आपको प्रैक्टिस करनी है फ्राइडे से लगा करके वेडनेसडे के दिन 100 रुपीज का प्रीमियम ऑन सी साइड और 100 रुपीज का प्रीमियम ऑन पी साइड कैसा बिहेव करता है, कब से कब तक? मंडे से फ्राइडे तक। अगर आपने ये वाले प्रीमियम की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है तो फिर आप जाकर दूसरी चीज ये कीजिए। ये किसके लिए बता रहा हूं मैं? बाइंग साइड की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको 100 रुपए का प्रीमियम समझ में आता है और आप 100 रुपए के आसपास के प्रीमियम लेते हैं तो मंडे से फ्राइडे में पहले आप 100 रुपए के प्रीमियम की प्रैक्टिस करो कि पुट ऑप्शन, आप तो दोनों को देखो कि 100 रुपए की कॉल कैसे चल रही है, 100 रुपए की पुट कैसे चल रही है। दोनों के साइमल्टेनियस से चार्ट लगा दिए, अब हम देख के स्टडी कर रहे हैं। फ्राइडे को हमने देखा एक तरफ 100 का 110 हुआ, ठीक है, दूसरी तरफ 100 का 95 हुआ, ठीक है। फिर हमने देखा अब आगे क्या कंडीशन बनी, मार्केट ने ट्रेंडिंग डायरेक्शन पकड़ा नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ मार्केट ने ट्रेंडिंग डायरेक्शन पकड़ा, क्या हुआ? जो पुट ऑप्शन 100 रुपए की थी वो पहुंच गई 210 रुपए। 100 रुपए के पुट ऑप्शन पहुंच गए 210 रुपए। इधर 100 रुपए की कॉल ऑप्शन पहुंची 35 रुपए। अब आपने कैसा नेचर का अंतर देखा कि 100 रुपए का ऑप्शन फ्राइडे के दिन मोमेंटम में कैसा बिहेव करता है। फिर आपने देखा मंडे के दिन वही 100 रुपए का प्रीमियम मार्केट साइडवेज हो गया। 100 का कॉल ऑप्शन भी 90 रुपए चल रहा है, 100 का पुट ऑप्शन 100 रुपए ही है। और ये क्या गणित हुआ यार? 100 का कॉल ऑप्शन 90 पहुंच गया, 100 का पुट ऑप्शन 100 ही है। तो मार्केट धीमा धीमा करके नीचे आया होगा। आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट ऊपर जरूर खुला होगा पर अल्टीमेटली नीचे में प्रीवियस क्लोज के आसपास आ गया होगा। इसलिए आपको दिख रहा होगा 100 का ऑप्शन 100 के आसपास पुट साइड पे और कॉल साइड पे 100 का 90 दिखेगा, क्योंकि जो गेन था वो उसने लूज करके थीटा डी के कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन जब आपने 100 रुपए के साथ प्रैक्टिस करी, फिर आपने जाकर के सेलिंग की तरफ प्रैक्टिस करने का ध्यान दिया। इसमें एक और चीज है, आपको 100 रुपए का प्रीमियम नहीं समझ में आता है, लेट सपोज आप बाइंग करते हो, आप इन द मनी ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हो, तो आपने देखा 170 के 200 के ऑप्शंस में मैं कमांड बनाऊंगा। जहां पर भी मुझे 200 रुपए का ऑप्शन दिखाई देगा मैं वहीं पर जाकर के प्रैक्टिस करूंगा। तो आप 200 रुपए के ऑप्शन से प्रैक्टिस कीजिए, देखिए एक हफ्ता की वो कैसे चलता है, 2 हफ्ता देखिए। अब बात कर लेते हैं सेलिंग की, कि सेलिंग के लिए मुझे कौन सा प्रीमियम बेटर रहेगा। स्ट्राइक प्राइस तो अपने आप आ जाएगा ना, हम तो क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पकड़ रहे हैं। लोग बाग गलती क्या करते हैं, स्ट्राइक प्राइस में उलझे रहते हैं। अरे स्ट्राइक प्राइस में उलझना ही नहीं है, मुझे देखना है मेरी पसंद से कौन सा कॉल ऑप्शन बढ़िया है, कौन सा पुट ऑप्शन बढ़िया है ऑन द बिहाफ ऑफ रेट ऑफ द स्पेसिफिक ऑप्शन। ना कि स्ट्राइक प्राइस मुझे 23,000 पसंद है कि 22,800 पसंद है। अरे नहीं, फर्क पड़ता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। स्ट्राइक प्राइस का फर्क तब पड़ेगा जब हम राउंड फिगर पे होंगे, जैसे कि 23,000, 22,500, 21,000, 17,000, 17,500, 20,000। ऐसे राउंड फिगर पे मार्केट किसको रिस्पेक्ट करता है, स्ट्राइक प्राइस को रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के बिहाफ पे भी बहुत बड़ा गेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप सेलर हैं तो क्या करेंगे। भाई अगर सेलर हो तो एक चीज का ध्यान रखना, एक ही प्रीमियम पे प्रैक्टिस करना। अगर आप आईटीएम सेलर हो तो आपका ऑप्शन 150 से लगा करके 250 के बीच की प्रैक्टिस आपकी होनी बहुत मस्ट है। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे पैसा ज्यादा भी कमाना है, हर बार मैं कम पैसे में शांति नहीं रख सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिखा यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है और 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे 40 रुपए के ऑप्शन को 20 रुपए पहुंचा दिया, तो कौन सा कमाल कर दिया मूव पकड़ के, मेरे किसी काम का ही नहीं है इतना बड़ा मूव पकड़ना। मैं बहुत छोटे में भी ये वाला काम कर सकता हूँ। तो अगर आप इतना बड़ा मूव पकड़ पाते हो तो आपको आईटीएम सेलिंग जरूरी है, और आईटीएम सेलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपको 150 से 200 रुपए वाले ऑप्शन पे कमांड बनाना जरूरी है।
तो आप क्या करो, अगर आप सेलिंग करते हो तो आईटीएम पर 150 से 200 रुपए का ऑप्शन आपका प्रैक्टिस में होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सेलर हो और एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हो, थर्सडे को ट्रेडिंग करते हो, तो आपकी कमांड किस पे होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, जो कि 30-30 रुपए के हो, 35 रुपए के हो, किस पर, निफ्टी पर। फिर निफ्टी पे कितने के हो, 40 रुपए के, 50 रुपए के, मिड कैप पे कितने के हो, 20 रुपए के, 50 रुपए के। इस हिसाब के प्रीमियम पे आपके कमांड होने चाहिए। बैंक निफ्टी पे कितने के हो, 100 रुपए के प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के। तो ऐसे प्रीमियम पे जब आप कमांड बनाएंगे और प्रीमियम के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, ना कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन पे, और ना स्ट्राइक प्राइस पे नहीं उलझेंगे, किस पे बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पे बैठेंगे और दिनों के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद अब बात आती है एक्सपायरी चेंज करने की। तो एक्सपायरी चेंज करने में आपको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी कि 2 हफ्ते पहले 300 रुपए का प्रीमियम कैसा बिहेव करता है, 1 महीने पहले 500 रुपए का प्रीमियम कैसा बिहेव करता है, और उसके ऊपर अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं तो कैसे काम चलेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑप्स्ट्रा पे बैक टेस्ट। जब आप इतनी मेहनत करके ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे, आप खुद ब खुद देखोगे, आपके दिमाग में सेट होगा मुझे कौन सा ऑप्शन लेना है। ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि 22,800 लूं कि 850 कि 700, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा कि कौन सी लूं। इसके बाद आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइक प्राइस को हम अभी इतना महत्व नहीं देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।